हेलो एवरीवन। तो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू रिकंसिडर सेम कंसेप्ट एमसीक्यूज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कंसर्न विद मैट्रिसेस। तो थोड़े से आज हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो डिटर्मिनेंट के साथ भी जो कंसर्न है यहाँ पे हम ऐड करके चलेंगे। सुनिए, आपको यहाँ पे क्या दिया, मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है A0 0 0 A0 देन 0 0 A। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ए पावर एन की वैल्यू को निकालना है और ए पावर एन के लिए आपको ये वैल्यूज दे रखी है। एक्चुअल में ना आपके पास यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी वन इस तरीके से है, आपको ए पावर एन निकालना है तो ए पावर एन निकालने से पहले आप यहाँ पे ए स्क्वायर को निकालोगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक। ए स्क्वायर का मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल मल्टीप्लाई ए बाई ए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पता क्या आएगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, ये दोनों एंट्री यहाँ पे जीरो आएंगी। जब आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे जीरो, देन यहाँ पे जीरो, देन अगेन यहाँ पे जीरो आ गया। देन अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे जीरो यहाँ पे आ रहा है, जीरो यहाँ पे आ रहा है, जीरो यहाँ पे आ रहा है। देन आगे क्या आएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, जीरो इंटू जीरो, देन ए इंटू ए, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे जीरो आएगा। देन फाइनली जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो आ रहा है। ये रो को ये कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पे जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू ए इंटू जीरो, यू कैन चेक। एंड फाइनली जीरो इंटू जीरो, यहाँ पे जीरो इंटू जीरो, देन ए इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जीरो जीरो ए स्क्वायर आ गया। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ ए क्यूब निकाल के देखो, अब अगर आप यहाँ पे ए क्यूब को चेक करेंगे तो ए क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे इसको ऐसे रखो, एंड नाउ मल्टीप्लाई इट बाई ए। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यू नीड टू चेक, लुक ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे क्या गया ए क्यूब, ये जीरो है, ये जीरो है, तो यहाँ पे ए क्यूब आ गया। देन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ये देखो ए स्क्वायर इंटू जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या है, अगेन यू कैन चेक जीरो, तो यहाँ पे जीरो जीरो। तो मतलब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अब आप इसको जनरलाइज कर लो, अगर ए स्क्वायर था तो यहाँ पे हर जगह पे ए स्क्वायर था, अगर ए क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब है, तो अगर यहाँ पे ए पावर एन हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, when it will be a power n, it will be a power n, a power n, a power n। तो आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर यहाँ पे ये सी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपका ये आंसर बन जाएगा। सेकंड आपको दिया है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, आई आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, तो इन तीनों का सम आपको जीरो दिया, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। देखो, अगर आपने यहाँ पे इनवर्स को निकालना है, पहले आप यहाँ पे आई की वैल्यू को निकालो, यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी, ये ए स्क्वायर माइनस ए उस तरफ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर, दैट इज वन थिंग। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इन्वर्स को निकालना चाहते हो ना, दोनों तरफ आप यहाँ पे क्या करो बच्चे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो ए माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, लुक ए इंटू ए इन्वर्स माइनस ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स। अब आपको पता है कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और अगर मैं ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स को सोल्व करना तो मैं ये कैसे सोल्व करूँगा, ये देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स है तो ये क्या बनेगा, ए इंटू ए इन्वर्स। व्हाट इज ए इंटू ए इन्वर्स, ये क्या होता है, आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज ए इंटू आइडेंटिटी, ए। तो मतलब ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ पे ए के इक्वल है, तो आई विल बी फिलिंग दिस वैल्यू राइट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आई माइनस ए। ठीक है, तो आइडेंटिटी को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, आई माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। तो आपने किया क्या है, कुछ नहीं है, आपको जो ये एक्सप्रेशन दिया गया था ना, आप इस एक्सप्रेशन में ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। फाइन, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, आई इंटू ए इन्वर्स होता है, देन ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी होता है। अगर आपने यहाँ पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा आपके पास। देन थर्ड वन है, इफ ए इक्वल टू कोस ऑफ थीटा साइन अल्फा, तो ये आपका आंसर आई माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा आई माइनस ए का मतलब ये थर्ड, ये सी पार्ट आ गया। फाइन, इफ ए इक्वल टू कोस ऑफ थीटा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, नहीं ये अल्फा है बच्चे यहाँ पे। ओके, तो इफ ए इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। देखो ए आपको पता ही है, ए आपको क्या दे रखा है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, लुक ये जो रो है ये कॉलम बन गया, ये रो आपके पास यहाँ पे कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये रो को मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया, ये रो को मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको कहा गया, व्हाट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, लेट यू चेक, कोस इंटू कोस, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा आ गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। आप चेक करो, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया।
एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे 1 आएगा। ये भी आइडेंटिटी क्या है 1, तो 1 0 0 1, तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी। तो जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आपको मिलने वाली है, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी की कहलाएगी, इस बात को समझ के चलिएगा। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज द आंसर विद यू। देन कमिंग अक्रॉस फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए आपको दे रखा है 1 1 1 1, एंड जो ए है ये सेटिस्फाई करता है a पावर 4 इक्वल टू के टाइम ए। आपने के की वैल्यू को निकालना है। एनी हाउ पहले ए दे रखा है तो ए स्क्वायर को निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1, तो अगर आपने इसको सोल्व किया ना, लोग ये क्या आएगा 1 + 1 देन 1 + 1 देन 1 + 1, तो मतलब 2 2 2 2 आ जाएगा। ये आप कर सकते हो। आगे आप यहाँ पे a पावर 4 को चेक करो। a पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब मैं इसको यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आएगा 2 2 4 2 2 4, है ना, तो ये 2 × 2 4 2 × 2 4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 + 4 यहाँ पे क्या गया 8। ऐसे यहाँ पे 2 2 4 2 2 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। तो आपको गिवन क्या है इसको चेक करो। आपको यहाँ पे a पावर 4 की वैल्यू मिल गई, याद रखिएगा। फाइन, अब यहाँ पे a पावर 4 का मतलब यहाँ पे क्या है 8 8 8 8 इक्वल टू k टाइम्स a का मतलब यहाँ पे क्या है 1 1 1 1। तो सीधी सी बात है, ये आप एक स्केलर के साथ एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनसाइड मल्टीप्लाई हो गया k k k k, तो यहाँ पे क्या आएगा y इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी 8 आ जाएगी। फाइन, देन a आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके रिगार्डिंग। ओके, देन a × a ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है, हमें इसके रिगार्डिंग बात करनी है। देखो, अगर a + a ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक हुआ तो जो आपके पास यहाँ पे इसका ट्रांसपोज होगा वो इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। दैट इज वन थिंग। तो मेरे को यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, कि ये a आपके पास सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकता फिलहाल के लिए। अगर मैं इसको सोल्व भी करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये यहाँ पे क्या आएगा a ट्रांसपोज + a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी को लगा दिया जो आपके पास यहाँ पे मैट्रिसेस में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा a ट्रांसपोज + a। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज लेके चलते हो वही आ जाता है। तो दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं, दैट इज कंफर्म्ड। अब देखना है a × a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है क्या। अगर a × a ट्रांसपोज सिमेट्रिक हुआ तो इस पूरे का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा। लेट वी चेक, क्या इस पूरे का ट्रांसपोज इसके इक्वल आता है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे a × a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रिवर्सल लॉ लगेगा। अगर आपने यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, रिवर्सल लॉ क्या था, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि पी क्यू होल ट्रांसपोज है, ये क्या होता है क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन इसकी टर्न आएगी ए ट्रांसपोज। नाउ व्हाट इज, अगर मैं डबल ट्रांसपोज लेके चलूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा a × a ट्रांसपोज। तो आर यू गेटिंग सेम थिंग बैक, आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक, यू कैन चेक इट आउट। तो मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, सेम पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे a - a ट्रांसपोज, ये आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं आएगा। आप डेफिनेटली इसको चेक करके चलेंगे तो ये मेरे पास ऑप्शन नहीं आती। नॉन ऑफ दिस वैसे आपका खत्म हो गया, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर माना जाएगा। आगे आपको क्या कहा गया है, ए एंड बी दे आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a ट्रांसपोज इक्वल टू a, b ट्रांसपोज इक्वल टू b, दैट इज समथिंग यू आर गिवन। आपने चेक करने की क्या ए बी सिमेट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी के इक्वल। चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। लुक, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो, ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, रिवर्सल अलग जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देन व्हाट इज बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज क्या है ए है। तो ये तो बी ए के इक्वल आ रहा है ना कि ए बी के इक्वल, तो मतलब ये जो है पहला पार्ट तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं ए बी + बी ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसके ट्रांसपोज को इसके इक्वल ही प्रूव कर दो तो काम खत्म। लेट वी चेक। अब अगर मैं यहाँ पे ए बी + बी ए ट्रांसपोज की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, इसको देखते हैं बच्चे। पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ये क्या बनेगा देखो प्लस वाला, तो P + Q ट्रांसपोज क्या होता है, P ट्रांसपोज, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ए बी ट्रांसपोज + बी ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगेगा, तो अगर रिवर्सल लॉ लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या आएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बट बी ट्रांसपोज क्या है, बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक, मतलब ये सिमेट्रिक है पक्का। थर्ड वन,
क्या A माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है? अगर A माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो क्या होगा? इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आएगा। तो अब चेक करो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? A ट्रांसपोज, फाइन। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? माइनस बी ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगा दी। बट आगे A ट्रांसपोज क्या है? A के इक्वल है। B ट्रांसपोज क्या है? B के इक्वल है। तो बट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग A माइनस बी, आई एम नॉट गेटिंग माइनस ऑफ A माइनस बी। तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम पैटर्न पे ये भी आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं आएगा, ये बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो मतलब आपके पास यहाँ पे अगर A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, तो आपके पास सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ही यहाँ पे आपके पास वैलिड पार्ट है, अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं। फाइन, तो डेट इज योर सम नंबर 6। नाउ कमिंग अक्रॉस सम नंबर 7। अब सम नंबर 7 में हमारे पास यहाँ पे क्या, इसको चेक करिएगा, देखिएगा A एंड B आपको यहाँ पे कोई भी दो मैट्रिसेस दे रखे हैं जिनके ऑर्डर क्या दे रखे हैं? 3/m एंड 3/n। तो मतलब A का ऑर्डर क्या दिया है? 3/m, B का ऑर्डर क्या दिया है? 3/n, और M आपको n के इक्वल दे रखा है। फाइन, अब आप क्या कर रहे हो? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 2b निकालना है। देखो एक बात तो क्लियर सी है कि अगर मैं 5a माइनस 2b को निकाल रहा हूँ तो मतलब मैं यहाँ पे दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जब भी आप कोई भी दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब उनका ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है? मेरे पास चाहे तो 5 टाइम A है, चाहे 2 टाइम B है, इन दोनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम होना चाहिए, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब A का ऑर्डर क्या है? 3/m, तो 5a का भी यही होगा। 2b, ओके, B का ऑर्डर क्या है? 3/n, तो 2b का भी ऑर्डर क्या होगा? आपके पास 3/n। अब दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब दोनों आपस में क्या होंगे? सेम ऑर्डर के। तो सेम ऑर्डर कब होगा? जब यहाँ पे m किसके इक्वल है? n के इक्वल है। ठीक है, तो वो आपको m और n आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, समझ के चलिएगा। तो मतलब जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा? या तो मैं ये कह दूं कि 3/m आएगा, या फिर मैं कह दूं 3/n। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को ऐड करके सेम ऑर्डर ही आता है। तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करके सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आता है। तो 3/m एंड 3/n दे बोथ आर सेम, क्योंकि m और n आपस में इक्वल दे रखे हैं। तो मतलब जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो या तो मेरे पास क्या आएगा? 3/m कह दो या 3/n, दोनों में से कोई भी एक आपके पास यहाँ पे एक्सेप्टेबल आंसर है। तो आप चेक कर लो 3/m कहाँ पे है? 3/m है यहाँ पे नहीं, ये सिर्फ ये है। तो ये क्या है? 3/n, दैट इज द आंसर विद यू। ओके, तो 3/n आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन 8th है, A और B आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखे हैं ऑफ सेम ऑर्डर। आपने चेक करना है कि व्हाट इज A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू, गलती से भी इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिख के ना, गलत हो जाएगा। ये तो करना ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता। जो इन जनरल जो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इस बात को समझ के चलिएगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? जनरली A B इज नॉट इक्वल टू B है। एनीहो, अब अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। बड़ा सिंपल सा काम है, बच्चों का काम है। देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू A स्क्वायर, A को B से मल्टीप्लाई किया, A इंटू बी, जो ऑर्डर है उसको वैसे रखना है। तो A इंटू बी माइनस AB, प्लस B को A से मल्टीप्लाई किया B को B से किया यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लो कि ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आती है कि नहीं। पहले ही बता दिया A B B एक कर लिया, तो यू कांट कैंसिल इट। तो अब चेक कर लें आप यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन प्लस BA माइनस AB, ये पड़ा है यहाँ पे। तो डेट इज द सेकंड ऑप्शन। ओके, तो आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे इस सम की बात करते हैं। आई होप कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देन ये आपके पास यहाँ पे आ गया डिटर्मिनेंट। आपने क्या करना है? आपने इस वैल्यू को निकालना है। A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी। देन यहाँ पे क्या? A माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। आपने इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है। एंड बेसिकली जब भी हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हमारा जो मेन कहीं ना कहीं पे फोकस होता है वो क्या होता है कि हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकें। तो अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सुनो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होंगी। आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये मेरे पास जो मेरे को डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। चलिए एक बार, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। आप एक काम करो, अगर मैं इसको चाहे तो आप कॉलम वाइज ऐड कर दो, चाहे रो वाइज, चॉइस आपकी है। मान लो मैंने C1 में C2 और C3 दोनों को ऐड किया, चेंज किस में होगा? C1 में। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम वाइज इसको ऐड किया, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे C1 में क्या कर दिया? मैंने C1 में C2 और C3 दोनों को ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब इसको आप चेक करो। तो कॉलम में A माइनस बी में मैंने क्या कर दिया? ये B माइनस सी और C माइनस ए दोनों को ऐड कर दिया। देन B माइनस सी में इन दोनों को ऐड कर दो, देन C माइनस ए,
यहाँ पे क्या है a माइनस बी देन b माइनस सी, यहाँ पे क्या आएगा b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए देन यहाँ पे a माइनस बी, देन यहाँ पे क्या है c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब आप यहाँ पे देखो आपने क्या किया, आपने कॉलम 1 में ये जो कॉलम 1 था इसमें C2 और C3 इन सब एलिमेंट्स को आपने ऐड कर दिया फिलहाल के लिए। तो वंस दीज आर बीइंग एडिड, जब आपने इन सबको यहाँ पे ऐड कर दिया तो एडिशन करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, अब आप यहाँ पर टर्म्स को देखो, b और b खत्म, c और c खत्म, a और a खत्म, ठीक है, c विद c, a विद a, b विद b, देन c विद c, b विद b, a विद a। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक कॉलम पर्टिकुलरली कोई भी एक रो ऐसा होता है जिसमें हर एक एंट्री क्या है 0 है, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे क्या आती है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास वहाँ पे 0 आ जाती है। तो डेट वे यू विल बी एबल टू गेट योर रिक्वायर्ड वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, फाइन। देन जो अगले वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करके चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको एक डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया गया है, डेट इज द डिटर्मिनेंट वी हैव इन गिवन। ये आपको क्या दिया है, 0 a b, देन माइनस ऑफ a 0 c, माइनस ऑफ b माइनस ऑफ c 0, ये आपको दिया गया। मेरे को करना क्या है, मेरे को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना चाहते हो, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं सबसे पहले ना यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को लगा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या थी। डिटर्मिनेंट में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि आप अगर कहीं पे भी डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज लेके चलते हो, ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज, अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया तो आपके पास ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा वहाँ पे सेम रहती है। मतलब इसका क्या है, अगर आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हो तो जो आपके पास वहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो सेम होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो इसका एक बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। वन एग्जाम्पल कैन बी टेकन, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनो ये देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा ये क्या है 1 2 3 4। अगर मैं कहता हूँ आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, ये मेरे को कोई भी मैट्रिक्स दिया गया फिलहाल के लिए, मैंने क्या करना है, ये कोई मैट्रिक्स है, मेरे को इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है 1 2 3 4, इट विल बी 4 - 6, ये कितना आ गया -2, ठीक है। अब ये आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी बात करते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अब आप ना यहाँ पे इसमें पहले ट्रांसपोज लेके चलो, इसका ट्रांसपोज लिया ये 1 2 आ गया, यहाँ पे ट्रांसपोज लिया ये 3 4। अब अगर मैं कहता हूँ कि आप दोबारा से ये जो ट्रांसपोज लिया ना, अब आप यहाँ पे ये देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये क्या आएगा 4 - 6, अगेन क्या है -2। मतलब अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज लेके चलते हैं तो वैल्यू वहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा मेरे को ये दे रखा है फिलहाल के लिए। एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेके चलो, टेकिंग ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आएगा 0 a b, ये पूरा रो यहाँ पे कॉलम बन गया। देन आगे क्या आएगा -a 0 c, देन ये जो पूरा रो है ये कॉलम बन गया -b -c 0, ये आ गया। अब आपके पास अगली प्रॉपर्टी, मेरी बात को समझिएगा, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में थ्रू आउट आप कुछ भी कॉमन लेके चल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन रो वाइज एंड कॉलम वाइज इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट, मतलब इंडिपेंडेंटली आपको रो एंड कॉलम से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो वो कॉमन आप निकाल सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप एक काम करो, आप यहाँ पे जो R1 है, R1 में से -1 कॉमन निकाल दो, R2 में से -1 कॉमन निकाल दो, R3 में से -1 कॉमन निकाल दो, हर जगह से -1 कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 क्यूब आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब मैंने इसको -1 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे -a, यहाँ पे 0, यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाला -b -c 0। अब माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, और ये पूरा क्या है, ये आपका वही है जो आपको दिया गया था पहले। तो मतलब मैं वापस वहीं पे पहुंच गया, मतलब ये क्या आ गया, डेल्टा के इक्वल आ गया, है ना। तो जब आपने यहाँ पे माइनस को और यहाँ पे माइनस को और यहाँ पे माइनस को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या गया -1 क्यूब, यहाँ पे क्या गया 0 ab, देन a 0, यहाँ पे -a 0 c, एंड देन -b -c 0, ये पड़ा है। -1 का क्यूब क्या होता है माइनस साइन, और ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट वही है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब ये क्या है, डेल्टा के इक्वल है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा। अब अगर डेल्टा यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा के इक्वल है तो 2 डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा 0। तो मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो मतलब ये जो आपके पास पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। इट इज़ वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो बी केयरफुल। और वैसे भी ना ये आपके पास यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा बाहर निकल के चेक करता हूँ, ये मेरे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक टाइप का मैट्रिक्स है। तो जितने भी आपके स्क्यू सिमेट्रिक टाइप के मैट्रिसेस आएंगे वहाँ पे आपके पास ये चीज़ पक्का वैलिड होगी, वहाँ पे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। यू कैन चेक ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों है, डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या है 0 है।
एंड देन जो 1 2 पोजीशन पे है वो वहाँ पे क्या है -2 1 पोजीशन पे जो है उस एलिमेंट के अगला, मतलब a12 इक्वल टू -a21, a13 इज इक्वल टू -a31, a23 इज इक्वल टू -a32, यू कैन चेक इट आउट। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डेफिनेटली हर बार आपके पास आपने यही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। ओके, एट वी सी अगर फर्दर यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम और हुआ तो उसको भी करके देखेंगे। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स, ये आपको एक सिंगलटन मैट्रिक्स दे रखी है, वो क्या दे रखी है -3। ठीक है, सुनो, अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी एक सिंगलटन मैट्रिक्स दिया गया, जैसे मेरे को यहाँ पे -3 दिया गया, तो अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसका डिटर्मिनेंट -3 विल बी इक्वल टू -3, सिंपल। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज नॉट मॉडुलस, कहीं वहाँ पे -3 को +3 करके आ जाओ, तो आपके पास यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू -3। फाइन, तो ये होगी आपके पास यहाँ पे, अगर आपके पास सिंगलटन मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी सिंगलटन मैट्रिक्स है, लाइक अगर आपको यहाँ पे 5 मिलता है, मान लो कोई सिंगलटन मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिर्फ क्या है 5 है, मैं कहता हूँ कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी। अगर वहाँ पे -10 है तो -10 आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। देन आगे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 3 -5, ओके, डेट इज 1 + 3 -5, 1 × 3 × -5, नॉट डिफाइंड नन ऑफ दिस। नाउ ये बहुत ही आपके पास गंदे वाला समय, इसमें कुछ भी नहीं करने लायक। आपको पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हम कहाँ पे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकलता ही वहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और ये तो स्क्वायर है ही नहीं, ये क्या है, ये तो रो मैट्रिक्स है, तो वी कांट गेट डिटर्मिनेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉट डिफाइंड। ओके, हम इस वैल्यू को निकाल ही नहीं सकते, इस बात को ना समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा, इट विल बी अनडिफाइंड, वी कांट गेट इट। ओके, इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, इंप्लीमेंट ही नहीं होता, इस बात को आपने समझ के चलना है। देन आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बीइंग अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है। अच्छा सुनिए, यहाँ पे अब मेरी बात को समझ के चलिएगा, आपने इस वैल्यू को निकालना है। आप इस बात को समझ के चलिएगा, जो यहाँ पे ओमेगा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब पहले क्या होता है, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, ओके, अगर मैं 1 का क्यूब रूट लिया तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। फाइन, दैट इज वन थिंग। ओके, अगर मैं क्यूब किया तो इसका, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे क्यूबिंग करूंगा तो क्यूबिंग करके क्या आएगा, 1 = 1 क्यूब। मतलब बेसिकली मैं आपको ये कहता हूँ कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका क्यूब 1 आएगा। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सपोज करिए मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका क्यूब 1 आएगा, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका क्यूब 1 आएगा, तो आप क्या कहेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है। क्या कोई और नंबर है? अब मेरी अगली क्वेरी ये है, क्या कोई और नंबर है? तो आप हो सकता है ये कहें कि ना, लेकिन ऐसे 2 नंबर और होते हैं, एक क्या होता है ओमेगा, एक क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसे नंबर है जिनका क्यूब आपके पास क्या होता है 1। इस बात को समझ के चलिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर लेक्चर के एंड में हमारे पास वहाँ पे टाइम बचा तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बता के चलूँगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 का क्यूब भी 1 है, ओमेगा का क्यूब भी 1 है, ओमेगा पावर 2 का क्यूब भी क्या है 1 है। एंड मोर ओवर एक बात और जो आपके पास आपको माइंड में रख के चलना है, जो ये आपके पास तीनों के तीनों होते हैं, दीज आर नोन एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इनका जो सम होता है ना, इनका सम 0 होता है, और जो इनका प्रोडक्ट होता है, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। ये आपके पास डिराइव्ड रिजल्ट है, वी कैन इजिली असेस देम। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, इस 1 का क्यूब 1, ओमेगा का क्यूब भी 1, इसका क्यूब भी 1। मोरओवर इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है, और इनका प्रोडक्ट मतलब ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। तो अब मेरे को यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना है। इस वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट। आप यहाँ पे क्या करो, इसे कॉलम वाइज ऐड कर दो। अगर मैंने कॉलम वाइज ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, ये देखो मान लो मैंने C1 C2 C3 मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दी, चेंज इन C1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐड हो गया, देन ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर एंड 1 ऐड कर दिया, देन ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा एंड 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू रेफरिंग टू, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है एज पर फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1। तो वंस अगेन दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 0, यू कैन चेक इट आउट। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पूरे का पूरा कॉलम जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज़ कंटेनिंग 0 एज इट्स एलिमेंट्स। तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो डेट इज योर आंसर, 13th का ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग अक्रॉस 14th में अब आपके पास यहाँ पे क्या है,
आपने इस डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करना है। आई वांट टू इवेल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट हियर। आपको ये दिया गया cos 50 sin 10 cos 50 cos of 10। एनी हाउ अगर मैं डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करना चाहता हूँ, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दो। यहाँ पे क्या आएगा cos 50 cos 10 माइनस cos 50 sin 10। तो ये क्या हो गया, ये a हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे b है, यहाँ पे ये क्या है, ये a है, और ये फिर मेरे पास यहाँ पे क्या है, b है। तो एक्चुअल में ना ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला सही नहीं है, इट शुड बी यहाँ पे sin 50 होना चाहिए। ओके, वी आर मेकिंग अ चेंज हियर, यहाँ पे क्या है sin 50। तो यहाँ पे क्या है, नाउ दिस इज योर sin 50, तो यहाँ पे sin 50 है बच्चे, बी केयरफुल। तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये क्या होता है cos ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो ये क्या आएगा cos ऑफ a प्लस b का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, तो डेट विल बिकम एंड व्हाट इज cos ऑफ 60 1/2, तो डेट इज द आंसर। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो बी केयरफुल। ओके, तो इसमें आपके पास यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे ये sin 50 है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये क्या आ गया cos ऑफ a प्लस b आ गया। अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग इट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, बहुत ही सिंपल सा काम है। ये भी देखो, ये सिंपल क्यों है, वाई, क्योंकि इसमें जो आपके पास ये पहला रो है, इसमें दो एलिमेंट ऑलरेडी जीरो हैं, तो हम एक्सपेंड कर देते हैं, वी विल एक्सपेंड इट बाय r1। तो अगर आप यहाँ पे r1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 टाइम, ये क्या आ गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बाकी सब एलिमेंट तो यहाँ पे जीरो ही है। एंड व्हाट इज देन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यू नो इट, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, दैट्स ऑल। एंड cos ऑफ 2x आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वी आर एक्सपेंडिंग इट बाय r1। जब आप यहाँ पे r1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होती है cos ऑफ 2 थीटा के इक्वल होती है। अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द वेरी सेम। ओके, तो यहाँ पे cos ऑफ 2x आपको यहाँ पे आंसर में मिल रहा है। देन आगे आपको दिया गया है, आपको ABC दीज आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर ABC एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है पाई, दैट इज इक्वल टू 180, यू नो इट। अब हमने यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना है, एक काम करते हैं, मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, साइन ऑफ a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c का मतलब यहाँ पे क्या हो गया साइन पाई 180 हो गया, ठीक है। आगे क्या है साइन b, यू कैन चेक। देन आगे क्या है cos ऑफ c, ठीक है। देन माइनस ऑफ साइन b, देन यहाँ पे क्या है 0 है, देन यहाँ पे क्या है tan ऑफ a, cos ऑफ, आगे ये जो आपके पास a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी पाई माइनस सी, मैंने यहाँ पे फिल कर दी। देन आगे क्या है यहाँ पे बच्चे माइनस ऑफ tan a, देन यहाँ पे क्या है 0। लेट वी सॉल्व इट। अब अगर इसको सोल्व किया, साइन 180 क्या होता है 0 होता है, यू नो इट। यहाँ पे क्या आ गया साइन b, यहाँ पे क्या आ गया cos ऑफ c आ गया, यहाँ पे माइनस साइन b, देन यहाँ पे क्या है 0 है, देन यहाँ पे क्या है tan a, cos 180 माइनस थीटा। आप सेकंड में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ cos c माइनस ऑफ tan a, ये क्या आ गया 0। ये ना आपका वैसे ही वो बन गया जैसे स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब क्या करेंगे, इसको 1 मान लो। अब क्या करो, बाय रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या आएगा, मान लो मैंने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा दी, तो मतलब इसका क्या लेके चलेंगे ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये रो पूरा कॉलम बन गया, ये पूरा रो माइनस साइन b 0 tan a, एंड देन आगे क्या आएगा माइनस ऑफ cos ऑफ c माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया tan a, देन 0। जब ये काम किया, अब यहाँ पे क्या करो, हर एक रो में से जैसे वहाँ पे क्या था -1 कॉमन निकाल लो। तो अगर मैंने -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा -1 क्यूब। अब यहाँ पे क्या बचा, इसको चेक करो, यहाँ पे 0 साइन b cos ऑफ c, देन यहाँ पे क्या आ गया माइनस साइन b, देन व्हाट डू वी गेट, ये आपके पास 0 आ गया, देन यहाँ पे tan ऑफ a, देन अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस ऑफ cos c, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ tan a एंड 0। नाउ लेट यू चेक कि क्या ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट यही है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो सेम है, तो मतलब ये वैल्यू क्या आ गई -1 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन, और ये जो पूरे का पूरा है ये आपका यहाँ पे डेल्टा ही तो है, तो माइनस ऑफ डेल्टा आ गया। तो मतलब डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ डेल्टा, तो 2 टाइम डेल्टा विल बी इक्वल टू 0, तो डेट विल लीड यू टू डेल्टा वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपके पास यहाँ पे 0 वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा। फाइन, तो डेट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। तो ये आपके पास फिर वही स्क्यू सिमेट्रिक वाला केस है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू से। तो डेट इज एनफ इन दिस मॉड्यूल। आप कीप प्रैक्टिसाइजिंग, इस तरीके के जो समय आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू may come in 1 mark, definitely. Fine. Thank you so much.